दोस्तों, शादी में सिर्फ 9 दिन बाकी थे और उससे पहले ही दुल्हन की मां अपने दामाद के साथ फरार हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रेम कहानी जब दामाद से रिश्ता हुआ था तभी से चल रही थी और वो फरार हो जाती है दान दहेज लेकर। और जब बेटी का पता चलता है कि उसकी मां उसके होने वाले पति को लेकर फरार हो गई, तो बेटी बेहोश होकर बार बार गिर रही थी। और जब पुलिस पहुंचती है, पुलिस पता करती है कि आखिर सास की प्रेम कहानी अपने दामाद के साथ कब से चल रही थी और यह लोग कहां पर हैं। और इसके बारे में जब पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस को पता चलता है। वह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। थोड़ा इस कहानी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोगों के लिए अच्छी घटनाएं, नई नई जानकारी लाता रहूं। और यह तभी संभव होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, और वहीं का एक भंडराग थाना है और उसी थाने के गांव में शादी की तैयारी चल रही थी। और जो शादी हो रही थी वो जितेंद्र की बेटी शिवानी की हो रही थी। शिवानी की उम्र 22 साल है और कुछ ही महीने पहले उसका रिश्ता किया गया था। दादो थाना है एक और उसी इलाके के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल है, और उसी के साथ रिश्ता किया गया था। 16 अप्रैल को बारात आने वाली थी, लेकिन उससे पहले शादी की तैयारी चल ही रही थी। घर में शादी के कार्ड छप कर आ चुके थे। और जो जितेंद्र हैं, जो शिवानी के पिता हैं, वो और शिवानी की मां अनीता, ये दोनों शादी के कार्ड बांटने में लगे हुए थे। और 7 अप्रैल को जो जितेंद्र था वो अपनी पत्नी अनीता के साथ कार्ड बांटने के लिए निकलता है। दोनों के पास कार्ड थे। अब जो अनीता थी वो बोलती है कि मैं अपनी बहन के यहाँ पर कार्ड देने के लिए चली जाती हूँ, आप दूसरी जगह चले जाओ, क्योंकि दिन कम बचे हैं और कार्ड हमें बड़ी तेज़ी से बांटना है। तो जितेंद्र बोलता है, ठीक है, तुम चली जाओ, मैं भी चला जाता हूँ। दोनों अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो कार्ड जल्दी बट जाएंगे। जितेंद्र कार्ड बांटने के लिए निकल जाता है। और शाम के टाइम जब जितेंद्र वापस आता है घर पर, तो वो देखता है कि घर पर सिर्फ उसकी शिवानी है। वो पूछता है कि माँ कहाँ पर है, क्या तुम्हारी माँ अभी तक लौट कर नहीं आई? तो बेटी बोलती है, नहीं, वो अभी तक लौट कर नहीं आई। और पिता और बेटी को लगता है शायद जो उसकी पत्नी है, जितेंद्र घर से निकलने से पहले जो कॉल किया था वो राहुल को किया था। जब राहुल के बारे में पुलिस पूछती है जितेंद्र से कि राहुल कौन है, तो जितेंद्र बताता है कि ये तो मेरी जो बेटी है जिससे उसका राहुल का रिश्ता हुआ है। 16 अप्रैल को राहुल के साथ शादी होने वाली है। तो पुलिस बताती है, पुलिस सब चेक करती है तो पता चलता है कि अनीता अपने ही दामाद राहुल के साथ घंटों फ़ोन पर बातचीत हुआ करती थी और पूरे दिन वह बातचीत करती थी। और जब ये पता चलता है कि आखिरी बार भी उसने राहुल को कॉल किया था, तो राहुल के नंबर पर जो जितेंद्र था वो कॉल करता है। जब कई बार कॉल करता है तो दूसरी तरफ से राहुल कॉल उठाता है और बोलता है कि हाँ, अनीता मेरे साथ है, अनीता को हम अपने साथ ले आए हैं। तुम्हारे साथ अनीता 20-22 साल रह ली है, या बहुत है। अब बाकी ज़िंदगी अनीता हमारे साथ रहेगी और अब हम अनीता के साथ शादी करेंगे। और जैसे ही राहुल जितेंद्र को यह बात बोलता है तो जितेंद्र के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो जितेंद्र की पत्नी थी अनीता, वो अपने बेटी का रिश्ता राहुल से उसने किया था और बेटी की होने वाली पति के साथ अनीता फरार हो गई। यह खबर पूरे गांव में पता चलती है। जब पुलिस को पता चलती है, दूसरी तरफ जब जितेंद्र घर पर पहुंचता है, घर पर आकर अपनी बेटी को बताता है शिवानी की वो तो तुम्हारी माँ तुम्हारे होने वाली पति को लेकर फरार हो गई। तो शिवानी बेहोश होकर गिर जाती है। गिरने के बाद जितेंद्र जब घर पर चेक करता है तो पता चलता है कि 3.5 लाख कैश और 5 लाख के जो जेवर थे और जितना भी सब कुछ सामान था, वह सारा सामान बांधकर माँ अनीता फरार हुई है अपने प्रेमी के साथ। और यही रिपोर्ट वो पुलिस में दर्ज करवाते हैं। पुलिस जो है छानबीन में लग जाती है कि अनीता और राहुल कहाँ पर है। जब पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि उत्तराखंड के रुद्रपुर की लोकेशन आती है। 9 अप्रैल को जो आज यह खबर सुना रहा हूँ,
और पुलिस की एक टीम रुद्रपुर रवाना हो जाती है कि पता चल सके भला अनीता कहाँ पर है और राहुल कहाँ पर है, क्योंकि इतना सारा कैश जेवर लेकर फरार हुई है। वही बेटी शिवानी जब होश में आती है वो बार बार बेहोश हो रही थी। मीडिया वाले वहां पर पहुंच जाते हैं क्योंकि यह खबर सुर्खियों में आ जाती है कि होने वाले दामाद के साथ, मतलब अपनी बेटी के पति के साथ जो मां थी वो फरार हो गई। इसके बाद जब बेटी का इंटरव्यू लिया जाता है तो बेटी शिवानी बोलती है कि हमने अपनी मां से सारे रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि मां ने जो गद्दारी हमसे की है, जो धोखा हमें दिया है वो बहुत बड़ा है। लेकिन उससे बड़ा यह है कि जो माँ है वो सारा पैसा जेवरात लेकर फरार हो चुकी है, और वो जेवर वो पैसा मेरे पिता की मेहनत की कमाई थी। मैं चाहती हूँ कि पुलिस मेरे पिता का मेहनत की कमाई का पैसा मेरी माँ से मुझे वापस दिलवाए, मेरे पिता को, क्योंकि जो आरोपी जो राहुल है उसके साथ वह ऐसा कर रही है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है और हो सकता है पुलिस जल्द गिरफ्तार कर ले। लेकिन कितनी हैरानी की बात है, अपने ही दामाद के साथ फरार हो गई। और जो शिवानी है वो भी यह बताती है कि जब रिश्ता हुआ था 3-4 महीना पहले, तो रिश्ता होने के बाद जब भी जो राहुल था वो कॉल करता था वो मेरे पास नहीं करता था, न ही मुझसे बात करता था, वो मेरी माँ से बात करता था। और पूरे दिन मेरी माँ से बात होती है। जब मैं अपनी माँ से कुछ बोलती तो माँ बोल देती है कि तुम्हारा राहुल का फ़ोन है, राहुल तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। तो मैं इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी कि, लेकिन अगर मैं उस टाइम पर ध्यान देती तो शायद मुझे पता चल जाता है। लेकिन मेरी माँ का जो दिल था वो राहुल के ऊपर था, और राहुल का दिल भी मेरी माँ के ऊपर था। अब पुलिस छानबीन में लगी है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? क्या रिश्तों को कलंकित लोग कर रहे हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए या फिर इनको इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? इसका हल क्या, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।